आपने देखा था कि जब हमने आपको ये रिजोल्यूशन करना शुरू कराया था, तो देर वॉज अ क्वेश्चन, मतलब देर वॉज अ फ्लो चार्ट इन द बिगिनिंग विच क्लियरली शोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन रिजोल्यूशन। ध्यान है किसी को टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन रिजोल्यूशन? मैंने आपके साथ कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द रिजोल्यूशन। अगर आप अपने नोट्स का पेज नंबर 4 खोलते हैं तो आपको दिखेगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन रिजोल्यूशन। और ये ऑनलाइन वालों को दिख रहा होगा। कैन यू सी दिस? इज इट विजिबल? यस दिख रहा सर। है? टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन रिजोल्यूशन दो तरह की होती हैं। एक को बोलेंगे जब बैलेंस शीट गिवन होती है, और एक को बोलेंगे बैलेंस शीट गिवन नहीं होती है। ठीक है जी, दो तरह के। अब जब बैलेंस शीट गिवन होती है उसके तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, जनरल एंट्री के साथ कर लिए, बिना जनरल एंट्री के कर लिए, है ना, काफी कुछ कर लिया। मैंने बहुत कुछ करवा लिया, आप लोगों ने, हमने कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट के साथ करवा लिया, एवरीथिंग वी हैव डन इट, है ना। लेकिन आपके साथ हमने वो क्वेश्चंस नहीं करे जहां पर बैलेंस शीट नहीं गिवन होती है। तो जब बैलेंस शीट नहीं गिवन होती है उस कंसेप्ट को हम कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन, है ना, जो कि दूसरे बैच में हो चुका है, आपके बैच में अभी होगा। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट कुछ नहीं है, एक हल्का सा अंडा छाप क्वेश्चन कंसेप्ट है। मतलब आपको लूज आइटम गिवन होते हैं, आपको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ती है बिफोर यू सॉल्व द क्वेश्चन फर्दर। और जैसे ही आपके पास बैलेंस शीट बन जाती है आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, फिर बैलेंस शीट वाला हो जाता है। दिस इज हाउ वी मूव। तो आप अपनी बुक खोल लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 17 शायद दिखेगा मुझे आपको, उसको खोल लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 17। जस्ट ओपन इट। क्वेश्चन हमसे क्या बोला? क्वेश्चन हमसे बोला कि A and B who were partners sharing profit and losses in the ratio 4:3, or respectively, they decided to dissolve the partnership firm on 31st March 2024। और उस दिन ए की कैपिटल 125,030 थी और बी की कैपिटल 2070 थी। क्रेडिटर जो भी थे 23,150 के थे, कैश 4,520 का था। फिर उसके बाद पता क्या आ गया? सीधा सीधा एसेट्स को बेचने में आ गए कि भाई एसेट्स रियलाइज हो गई, रिजोल्यूशन के एक्सपेंसेस हो गए, और ए और बी दोनों सॉल्वेंट हैं। ए और बी सॉल्वेंट का मतलब जान रहे हो कि डिजिटल इंसॉल्वेंसी का केस नहीं है ये, और इंसॉल्वेंसी तो वैसे भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, आपसे क्वेश्चन बड़ा क्लियरली क्या कह रहा है कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, और नेसेसरी अकाउंट्स बनाइए बुक्स क्लोज करने के लिए। जब ये बोल रहा है ना प्रिपेयर द बैलेंस शीट, न भी बोले तब भी हमें बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट एसेट्स और एग्जैक्ट लायबिलिटी का हिसाब किताब तो मालूम ही नहीं है। तो जब हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? बैलेंस शीट आ जाएगी। फिर हम एडजस्टमेंट्स को चलाएंगे तो हमारा काम क्या हो जाएगा? ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अभी। सो सबसे पहले क्वेश्चन में आप क्या कर लीजिए, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लीजिए। दिस इज हाउ इट। ये इलस्ट्रेशन कितना है? 20। और पेज नंबर कितना है? 7.41। दिस इज योर पार्ट। यहाँ मैं बनाए दे रहा हूँ आपके साथ क्या? रियलाइजेशन अकाउंट। साथ साथ करेंगे सब लोग रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। सॉरी, नॉट रियलाइजेशन अकाउंट बट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31st March 2024, इसी को मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन थी नहीं पूरी की पूरी, आप क्या कर रहे हो? एक नकली सी बैलेंस, नकली तो खैर नहीं बोल रहे हम लोग उसको, पर मतलब ठीक है, बना देते हैं हम लोग ऐसे करके। रुपीज एसेट्स यहाँ भी बना लेते हैं, रुपीज और लायबिलिटीज ऐसे करके। ठीक है जी, बन गया। दिस इज हाउ इट इज डन। यहाँ बना। अब मुझे बताइए कि क्या क्या आइटम आपको गिवन है क्वेश्चन में, व्हाट ऑल आइटम्स आर गिवन? बोलिए, कोई बताइए। आकांक्षा बोलो। हाँ, नहीं, एसेट्स दे रखी है, क्या दे रखा है? कैश, कितना कैश दे रखा है? 4,000, 4,550। अच्छा, 4,520। दूसरा आइटम क्या दे रखा है? हाँ, कैपिटल बताइए, कैपिटल। 125। हाँ रुक जाओ, 125,030। और दूसरे की कितनी है? बी की 2,070। 0,017,127,100। इसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है। क्या गिवन है? सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के? जोर से बोलो। 160।
50 ये दे रखा है, और तो कुछ नहीं दे रखा आपके पास। इज इट गिवन? नथिंग। ऐसा करके, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई इधर, हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। क्या बनाएंगे? बैलेंसिंग फिगर बनाएंगे। इसका टोटल बना 0, 5, 2, 0, 5, 150, 5, 2, 0, 150, 1,50,000, 250, 0, 3, 7 और 4 और 1 5 और 5 10, 145,730। क्या निकला है आपके पास? सन्ड्री एसेट्स निकला है, बैलेंसिंग फिगर है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इधर ज्यादा हो तो सन्ड्री लायबिलिटीज निकल आएंगी, मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। अगर आपको ध्यान होगा, जब मैंने एडमिशन के कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करवाया था आपको, उसमें लिखा था ना कि एसेट्स अदर देन कैश आर एज फॉलोस। हमने एक बैलेंस शीट बनाई थी, मेमोरेंडम, वही कंसेप्ट है। अब आपके पास बैलेंस शीट आ गई, नेसेसरी अकाउंट क्लोज करने के लिए क्या क्या बनेंगे? फर्स्ट अकाउंट इज गोइंग टू बी रियलाइजेशन अकाउंट, ये बना लेते हैं पहला अकाउंट। अब तो क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला हो गया। चलिए देखें जरा क्या क्या हो गया। रुपीज पर्टिकुलर्स, और इस तरफ चले आए तो पर्टिकुलर्स रुपीज। भाई हमें क्या करना है, बनाना ही है, और साथ साथ क्या बना लेते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बना लेते हैं। पार्टनर्स के नाम आपको मालूम है, ए और बी दोनों ही हैं। विल राइट ए, विल राइट बी, एंड पर्टिकुलर्स डेबिट। इस तरफ चलें थोड़ा सा, ए और बी एंड क्रेडिट पर्टिकुलर्स। और एक हमें क्या बनाने के लिए बोला गया है, कैश, कैश अकाउंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कैश अकाउंट। विल प्रिपेयर दिस, ऐसे करके, क्रेडिट और कैसे, डेबिट पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स। चलो, सबसे पहला काम क्या करना है, बैलेंस शीट खाली करना है। करना शुरू करें, बैलेंस शीट खाली शुरू करें। आ जाइए जी। कैपिटल में क्या लिखेंगे? बैलेंस बीरी। कैपिटल में लिख दिया बैलेंस बीरी। कितने का बैलेंस बीरी? 125,030, और कितना 2070, ऐसा हो गया। हाँ, सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ ट्रांसफर हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स वैल्यू इज 23,150, डन। कैश हमने बोल दिया यहाँ पर बैलेंस बीरी। मतलब इतना हल्का क्वेश्चन है ये, और फ्री के नंबर होते हैं इसमें कभी आता तो। आपके सिलेबस में नहीं आना है इसको, लेकिन सीयूटी में इस पर क्वेश्चन बन सकता है। वो भी कैसा क्वेश्चन बनता है? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कैसे केस स्टडी क्वेश्चन? पूछेंगे पहले सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, फिर पूछेंगे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या था, फिर पूछेंगे एसेट से कितना रियलाइज हुआ, फाइनल पेमेंट कितनी थी। ऐसा बन सकता है कि मतलब एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें तीन तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसा करके चलता है, ठीक है जी। तो नाउ, अब अब हम इधर सन्ड्री एसेट्स को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, सन्ड्री एसेट्स को। दिस वैल्यू इज 145,730, ये यहाँ ट्रांसफर हो गया। सब खाली हो चुका है। क्या बैलेंस शीट खाली हुई? यस बाबा, बैलेंस शीट खाली हो गई ना बेटा तिवारी, बैलेंस शीट खाली हो गया ना। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, कैश भी चला गया, चला गया। कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा ना अभी तो। अब अच्छा, नोट करिए पहले इसको, फिर देखते हैं हम लास्ट में क्या लिखा है। अब हम पढ़ेंगे कि एडजस्टमेंट्स में क्या लिखा है उसको। ये कहता है रिमेनिंग एसेट्स। कौन सी रिमेनिंग एसेट्स? क्या आप कैश बेच सकते हो? नकली नोट बिकते हो तो चूरन वाले। कैन यू सेल आउट 500 रुपए का नोट? नहीं। तो कैश तो बिकेगा नहीं, तो रिमेनिंग एसेट्स तो यही बची। सोल्ड, रियलाइज, कितने में बिकी? तो मैं लिखूंगा यहाँ पर, इधर इधर लिखूंगा कैश अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स कितने की बिकी, 1 लाख, ये इतने में बिक गई। लिख दिया, ठीक है, बेच दिया एसेट्स को। एसेट्स ऑन द डेबिट साइड, इनकी बिक्री होगी अपोजिट साइड। कैश अकाउंट इज ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। डायगनली कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में। डेबिट साइड बोल के यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन। रियलाइजेशन लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स। व्हाट वैल्यू विल राइट हियर? 124
910 वैल्यू लिख देंगे। डन हो गया। अच्छा रुक जा, अभी रुक जा, पहले रुक जा, पहले एसेट्स को बेच दिया, दोनों तरफ एंट्री चली गई। अब अगला एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है? अब आपको मालूम है कि एक्सपेंसेस और डिसोल्यूशन, यहाँ कैश अकाउंट बोलकर क्या लिखेंगे आप? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के? 1860 के। ये भी ठीक है। कैश अकाउंट इज ऑन विच साइड? डेबिट। डायगनली कहाँ जाएगा? क्रेडिट। क्या लिखेंगे यहाँ पर? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1860 के। डन, ये भी हो गया। अब आपको मालूम है रूल ऑफ थंब। क्या है रूल ऑफ थंब? कि अगर कोई लायबिलिटीज के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन ना हो तो क्या करते हैं? उसको फुल वैल्यू पे पे ऑफ कर देते हैं। एसेट्स का इंस्ट्रक्शन ना हो तो क्या करते हैं? देखते हैं वो टेंजिबल है या इंटेंजिबल है। टेंजिबल इंटेंजिबल देखते हैं उसको, फिर देखते हैं इंटेंजिबल है उसके बारे में कुछ नहीं बोला, जीरो वैल्यू। लेकिन अगर टेंजिबल है तो क्या करते हैं? फुल वैल्यू पर रियलाइज करते हैं। यहाँ क्रेडिटर कहाँ पड़े? इस तरफ। क्रेडिटर आर लाइंग हियर, इनकी पेमेंट इस तरफ जाएगी। क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट। ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या वैल्यू क्रेडिटर्स की? सन्ड्री क्रेडिटर्स 23150। यू विल पे देम ऑफ। इनको पे कर देंगे हम लोग। और जब हम इन्हें पे करेंगे तो कहाँ जाएंगे? अपोजिट साइड। कहाँ जाएंगे? इस तरफ। इस तरफ जाके लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स 231 है। ये क्या हो गया? 23। अच्छा उतना ही है, 23 है। हाँ ठीक है, 23150। 23150 ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करके डन हो गया। 23150 हो गया ये, बराबर। ठीक है जी। तो चलिए, अब हम उस स्टेज पे खड़े हैं जहां पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है। उसके बाद क्या क्लोज करना है हमें? पार्टनर्स कैपिटल। फिर क्या करना है हमें? कैश या बैंक क्लोज करना है। बताइए मुझे, रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ये कितना अमाउंट टोटल है बताइए। वन कैसे हो गया? दोबारा बोलो। 1740, 170, 1,70,740, 1,70,740। अब हम लिखेंगे यहाँ पर लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। किसके? ए के और बी में। कितना लॉस हुआ? कितना? 22,600, 22,680 का लॉस। रेशो कितनी थी इनकी? 4:3 में बांटो तो कितना आता है? 1290, 12960। ये क्या हो रहा है ये कितना हो रहा है बताओ? ये ठीक है? अबे हाँ यार बताओ। अब आगे ऐसा करिए। अंग्रेजी बहुत कंफ्यूजिंग भाषा है, कुछ का कुछ चलता है मामला। अब ये इस बेचारे के पास तो कुछ आया ही नहीं, सीधा सीधा क्या आया? कैपिटल में कुछ और नहीं, रिजर्व तो कुछ नहीं है। कैपिटल की तो सुनी बगिया रह गई। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस कितने का? 12960, 9720। चलिए ऐसा करके अब देखिए, 9720, 9720, 125030, 125030, ऐसे करके इसका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये क्या कहलाएगा? फाइनल पेमेंट है। क्या है इसके नाम पे? फाइनल पेमेंट। दिस इज फाइनल पेमेंट। कितना फाइनल पेमेंट आएगी? 0, 7, 9 और 1 10, 0, 2 और 1 3, 2 5, 112070 फाइनल पेमेंट। व्हाट अबाउट दिस फेलो? कैश अकाउंट रिकवरी। रिकवरी होनी है इससे, रिकवरी टू बी मेड। रिकवरी टू बी मेड। इससे रिकवरी करनी है हमने, कितने की? 76
50 की रिकवरी करनी है। देखो जरा, ये कैश किस साइड में है? क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा डायगोनली? डेबिट में। इसके नाम से लिखा जाएगा 20। कैपिटल लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा? 7650। ये इधर है, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? एस कैपिटल अकाउंट। कितना लिखा जाएगा? 1112070, है ना? हाँ जी। टोटल कर लीजिए, कितना कितना आ रहा है बताइए। 1,37,080। होपफुली 1,37,080। ये आपका टोटल भी आ गया। भाई इस तरह से क्या हुआ, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। इसे कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। हल्का फुल्का अंडा छाप क्वेश्चन था ये। कर लिया? नोट कर लीजिए पहले इसको। और जब आप इसे नोट कर लेंगे तो इस पर किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। अगर आपको विद बैलेंस शीट के क्वेश्चन आते हैं तो कुछ भी नहीं है तो क्वेश्चन, है ना? है कुछ क्या? बोलो। नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 45 अपनी बुक का पेज नंबर 7.68 करना शुरू करेंगे, अपने आप करना है उससे। क्या क्वेश्चन नंबर बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर क्या बोला? 45, पेज नंबर कितना बोला? 7.68। ये इसे करिए फटाफट से। इसे नोट करिए, उसे करना शुरू करिए। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर कितना बोले थे दोबारा? 45, पेज नंबर कितना बोले थे? 7.61। ऐसे। चलिए, लूज एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में क्या क्या बोला गया है बताइए। लायबिलिटी शुरू कर दीजिए, क्या क्या बोला गया क्वेश्चन में? कैपिटल किस किस की? प्रिया, कोमल और राखी। सबका कितना है? 20,000। 20,000। 20,000 टोटल कितना हो गया? 60,000। इज देयर एनी लायबिलिटी इन द क्वेश्चन? नहीं है। अच्छा, एसेट्स के बारे में क्या बोला गया है? नहीं, इंक्लूडिंग कैश। कितना? 80,000, 88,000? इंक्लूडिंग कैश, यानी कि कैश अकाउंट कितना है आपके पास? 5,000। तो सन्ड्री एसेट्स कितने की बोलेंगे अब आप? 83,000 की। भाई आपको बोला कैश मिला के 88,000 है, और आगे क्या बोला गया? ठीक है, इसका टोटल करिए कितना आता है? 88,000। मैंने कहा था आपसे कि या तो आपकी एसेट्स लायबिलिटी होगी 88,000, तो ये क्या बन जाएंगे? सन्ड्री लायबिलिटीज बन जाएंगी। क्या बन जाएगी? बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। गॉट इट? कितने की? 28,000 की। दिस इज फाइन। अब पहले ट्रांसफर ट्रांसफर खेल लेते हैं। बैलेंस बीडी, व्हाट इज द बैलेंस बीडी है? 20,000, अगेन 20,000, एंड अगेन 20,000। डन। सन्ड्री लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड हियर। कितना? 28,000 से, ऐसे करके। ठीक है जी। उसके बाद क्या हो जाएगा इधर? सन्ड्री एसेट्स, ये ट्रांसफर हो जाएगा कितने का? 83,000 से, ऐसे, है ना? ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर ट्रांसफर खेल लिया। अब एडजस्टमेंट बता दीजिए क्या लिखा है? व्हाट इज मेंशन इन द एडजस्टमेंट? भाई ऑनलाइन वालों का भी तो कोई फर्ज बनता है बोलने का, सब ऑफलाइन वाले बोलेंगे। व्हाट इज मेंशन इन द एडजस्टमेंट्स? एसेट्स रियलाइज एट कितना? 80,000। उसमें अनरिकॉर्डेड कितनी थी? 4,000 की। तो आप यहाँ लिखेंगे एसेट्स के बारे में, यहाँ पर कैश अकाउंट। कैश या बैंक, क्या बनाना है? कैश अकाउंट। अच्छा, कैश का यहाँ बैलेंस बीडी लिख दीजिए। कैश का लिख दीजिए बैलेंस बीडी। हाउ मच बैलेंस बीडी? 5,000। ठीक है जी। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में लिखा आपने सन्ड्री एसेट्स और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, दोनों चीजें जा रही है ना? व्हाट इज व्हाट इज सन्ड्री एसेट्स? अनरिकॉर्डेड कितने की गई है? 4,000 की। और टोटल पैसा कितना आया है? 80,000। भाई बाकी एसेट्स कितने की चलेगी? 76 की चलेगी। ऐसा कर लेंगे हम। रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड? अगर वो बिकती है तो क्या रियलाइजेशन से जाती है? सेज 80,000 की क्या चली गई? एसेट्स इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड 4,000 की।
तो 76,000 क्या हो गया, ये वाली एसेट्स का हिसाब। और कुछ बोला है क्वेश्चन में? कंटीजेंट लायबिलिटी, रियलाइजेशन एक्सपेंस वगैरह के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला। आइए देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट, कंटीजेंट लायबिलिटी कितने की चली गई बताइए? 8,000 की। हो गया। और ये सन्ड्री लायबिलिटी, इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, ये भी पे करना है। सन्ड्री लायबिलिटीज कितने की? 28,000 फुल वैल्यू पे। कितना हो गया? 36,000। अब देखो जरा, कैश कौन सी साइड में बैठा है? क्रेडिट साइड में। तो कहाँ डालेंगे इसे? डेबिट साइड में। क्या बोलकर? रियलाइजेशन, सन्ड्री एसेट्स। गॉट इट? कितने की? 80,000 की। इधर कैश रियलाइजेशन, इधर रियलाइजेशन। क्या बोलेंगे? सन्ड्री लायबिलिटीज। वो मिला मिला के कितने की? 36,000 की। चले, डाउट है कुछ क्या? ठीक किया। अच्छा, अब आप देखिए, विच साइड इज हायर? विच साइड इज हायर? क्या नींद आ रही है? पानी पी ले बेटा, बहुत ठंडा पानी रखा है। मैं इतने मासूम बच्चों पे ऊपर जुल्म कर रहा हूँ इतने। 0,006 9 हो गया, 11 119 हो गया। दिस वैल्यू इज 119। लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कितने का लॉस हुआ बताइए? व्हाट इज द लॉस? हाँ, 11,000। ये लॉस किस किसके अकाउंट में जाना चाहिए? प्रिया, प्रिया, कोमल, और किसके नाम पे? राखी के नाम पे। बांटिए भाई, कितना कितना जाएगा, बांटो। 5,000। अगला? 22750। और ऐसे ये इस तरफ आ जाएगा। रियलाइजेशन लॉस कितना? 5,500, 2,750, 2,750। गॉट इट? मुझसे पूछो क्या हुआ। ठीक है, इधर देखिए, इधर, इधर ले लीजिए इसको आप। विच साइड इज हायर? ये ऑब्वियसली इसकी सारी इस तरफ है। 20,000, 20,000 और 20,000। तो अब आपको क्या बनेगा यहाँ पर? कैश। दिस विल बी फाइनल पेमेंट। क्या है ये? आपकी फाइनल पेमेंट। दिस विल बी फाइनल, फाइनल पेमेंट है ये, ऐसे करके। तो 20,000, 20,000 और 20,000, कितना वैल्यू आई? 14,500। हाँ, 17,250, 17,250। आ जाओ, इधर लिख लेते हैं। तो विल राइट प्रियाज कैपिटल, विल राइट कोमल्स कैपिटल, और विल राइट राखीज कैपिटल। और ये अमाउंट जो है आपका 14,500, 12, 17,250, एंड अगला 17,250। टोटल कितना बन जाएगा ये? 85,000। अगेन 85,000, एंड योर क्वेश्चन इज डन। मेमोरेंडम बैलेंस शीट कुछ भी नहीं है, रियल क्वेश्चन से ज्यादा आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, सीयूटी में है। वहां केस बेस्ड क्वेश्चन बोलकर 3 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है। तो कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक्सपोजर होना चाहिए, वो हो गया, दैट्स फाइन। चलिए, अब आ जाइए, अगर आपने उतार लिया हो तो पहुंचिए। थोड़ा सा अब तो निकल गया। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड यू आर डिसअपॉइंटेड। फाइन। इसे नोट कर लीजिए पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बुक का कर लिया था? 5।
कर लिया था? तुमने कर लिया ना इसे? नहीं, हो गया था 5। चलो मतलब इन लोगों ने करा तो कोई बात नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 कर लीजिए। 6 भी कर ली? कब करी थी? 7 कर ली? 7 तो कर लीजिए मेरे सामने। तो फिर एक्सरसाइज तुम लोग जिन्होंने कर लिया वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें। आप लोग जो है ना, ये बच्चे जो 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 चतुर बच्चे कर चुके हैं पहले, ये आपको 7.52 से करना शुरू कर दीजिए आप लोग तो। इलस्ट्रेशन खत्म हो गई है सारी? हाँ तो ठीक है। जिन्होंने नहीं खत्म किया वो इलस्ट्रेशन 5 शुरू करें पहले। पहले इलस्ट्रेशन 5 है, पेज नंबर 7.9। अगर आपने 5 6 करा है तो 7 कर लीजिए, 5 नहीं करा तो 5 6 कर लीजिए। इलस्ट्रेशन कौन सा बोला मैंने? 5 6 7 8। ये आप करना शुरू करिए फटाफट से। इन्हें खत्म करना है, फिर आपका काम शुरू। पेज नंबर 7.16 पे जाइए, पेज नंबर 7.16 पर इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर एंट्री नंबर 4 देखिए। पेज नंबर 7.16 पर इलस्ट्रेशन नंबर 9 है और एंट्री नंबर है 4। अब जरा समझना, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। एक कंसेप्ट है, ठीक है? सुनो सुनो सुनो। एक आपने बिल डिस्काउंट कराया था, आपने एक बिल डिस्काउंट कराया था। आपने एक बिल डिस्काउंट कराया था। तो जब आप बिल डिस्काउंट करा देते हैं, ठीक है जी, तो बिल बैंक के पास चला गया। मान लिया जाए आपने एक 20,000 का बिल बैंक से डिस्काउंट कराया था, कितने में? 19,500 रुपीज में। ठीक है? डिस्काउंटेड बिल विल बी कंसिडर्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर यू, क्योंकि जिसने बिल एक्सेप्ट किया था अगर वो पेमेंट ना कर पाया तो बिल हमें भरना पड़ेगा। तो फेलियर ऑफ somebody एल्स मे और मे नॉट पोज अ लायबिलिटी टू अस। कंटीजेंट लायबिलिटी है। डिसोल्यूशन हो रहा है, डिसोल्यूशन चल रहा है, पता चला वो बिल क्या जो था डिस्काउंटेड था, वो डिसऑनर हो गया। ये क्वेश्चन यही कहता है नीचे आपसे, क्या कहता है? बिल्स रिसीवेबल 3,000 अंडर डिस्काउंट वाज डिसऑनर्ड एज एक्सेप्टर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, हेंस द बिल वाज मेट बाय द फर्म। या फिर हम बोलें कि बिल था 3,000 का, वो डिस्काउंटेड था और वो डिसऑनर हो गया। वट एवर मे बी द रीजन, डिसऑनर हो गया। ठीक है जी? तो अगर डिसऑनर हो गया तो भाई अब वो कंटीजेंट लायबिलिटी थी, अब वो क्या बन जाएगी आपकी? अब तो लायबिलिटी बन गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बन गई ना। कंटीजेंट लायबिलिटी इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर यू। तो अब आप क्या करेंगे? तो आप उसकी एक एंट्री करेंगे, क्या? रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने से? 3,000 से, 3,000 से खत्म। पेमेंट हो जाएगी आपकी, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया। बैंक आपसे पैसा वसूलेगा, आपके अकाउंट से कट जाएगा 3,000 रुपया। फिर क्वेश्चन आगे कई बार कहता है नथिंग इज रियलाइज फ्रॉम डेटर। नथिंग इज रियलाइज फ्रॉम डेटर तो कुछ नहीं बनेगी एंट्री। लेकिन अगर आप बोले कि 40 पैसा है रुपये रिकवर्ड फ्रॉम द, मान लो ये लिखा ना इंस्टॉलमेंट होगा, नथिंग इज रियलाइज, एक एंट्री, काम खत्म। लेकिन अगर वो बोलता है कि 40 पैसा कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, अब 3,000 का कितना, 40% कितना होता है? 1,200 रुपया। तो आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी, क्या? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, क्या? 1,200 रुपया और 1,200 रुपया, ऐसे। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा ऐसा। इसमें एक ही एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक, मतलब एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपने पे कर दी। और फिर वो जो इंसॉल्वेंट हो गया था उसका हमने इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस किया, 50 पैसा, 40 पैसा, 40 पैसा ना रुपये रिकवर हुआ। तो अगर रिकवर हो जाएगा तो एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन, अनरिकॉर्डेड एसेट्स की तरह रिकवर हो गया। और कुछ भी रिकवर नहीं हुआ तो वो एंट्री नहीं करेंगे, एक ही एंट्री करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 9 का क्वेश्चन नंबर 4 था ये। एक ही एंट्री बन रही, रियलाइजेशन टू बैंक। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ इसी तरह का, जरा देखना।
बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन एक और है आपके पास। और इन क्वेश्चंस में मतलब अगर हम कभी स्कूल एग्जाम में दे दें या बोर्ड एग्जाम में दे दें, तो वहीं बच्चे गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। आई एम जस्ट शोइंग यू हियर। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वैसा वाला। हाँ, पेज नंबर 7.55। पेज नंबर 7.55 खोलिए। और क्वेश्चन 13 का एंट्री नंबर ई फॉर एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। पेज नंबर है 7.55। और उसका एंट्री नंबर है ई। पढ़ते हैं। देयर वॉज अ चेक ऑफ रुपीज 1200 अंडर डिस्काउंट। चेक वॉज रिसीव फ्रॉम सोहम हु हैज बीन बिकम इंसॉल्वेंट। अब मुझे बताइए, चेक 1200 रुपए का, सोहम इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा तो मिलेगा नहीं बैंक को। चेक बैंक में जा रखा है ना, बैंक हमसे वसूलेगा। क्या एंट्री बन जाएगी आपकी? रियलाइजेशन टू बैंक कितने से बनेगी एंट्री? 1200 रुपए से बनेगी एंट्री। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फर्स्ट एंड फाइनल 25% वॉज रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल स्टेट। 1200 का 25% कितना बन गया? हाँ, 300। 300 की एंट्री, दो एंट्रियां बनेंगी इसमें। ऐसा है क्वेश्चन। 25% निकालिए ना 1200 का, वैसा करके क्वेश्चन। अच्छा, इसी तरह से एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17। पेज, क्वेश्चन 17 देखिए। पेज देखिए 7.56। और एंट्री नंबर आपके पास है ए। ये करके बताइए क्या है। लिखा है, देयर वाज अ कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट डेटेड चेक डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड 18,500। एन इशूअर ऑफ चेक अनदर चेक 2,500 बिकम इंसॉल्वेंट। 50 पैसा एंड रुपये कुड बी रिकवर्ड। The liability of the firm on account of this check discounted and dishonored has not so far been recorded. अब बताइए क्या करना है इस वाले में। सोचिए। स- हाँ हाँ, 50 पैसे रुपये मतलब 50% मिला, बाकी नहीं मिला। तो जो मिलेगा उसकी एंट्री करोगे ना। मुझे नहीं पता, आप बताएंगे क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, आपने तो नीचे आंसर देख लिया ना। शाबाश, शाबाश, जियो। चलो छोड़ो, मैं बता रहा हूँ, देखिए सुनिए ध्यान से। हाँ हाँ, रियलाइजेशन टू बैंक एक हो जाएगा कितने से? 2,500 से। और एक एक हाँ, मतलब जो जो एक एंट्री है कितने से? 2,500 से। ये वाली एंट्री 2,500 से और 2,500 से। और फिर 50% मिल रहा है तो क्या करेंगे? 1,250, 1,250 करेंगे। लेकिन ऊपर एक बिल और दे रखा है, उस बिल का क्या समझिए। नहीं सुनो, अंडरस्टैंड, इधर सुन लो बेटा तुम। बिल 12,500 रुपए का, ठीक है जी, बिल 12,500, 12,500 रुपीज का। वो कंटीजेंट लायबिलिटी है। हमारा डिसोल्यूशन सपोज हो रहा है 31 जुलाई को। और ये जो बिल है, ये कंटीजेंट लायबिलिटी के फॉर्म में पड़ा हुआ है। इस बिल की पेमेंट कब जानी है? मान लो 31 मई को जानी है, मतलब जुलाई नहीं, 31 अक्टूबर को जानी है मान लो। तो डिसोल्यूशन की डेट तक 18,500 का बिल कंटीजेंट लायबिलिटी है। सोनर भी नहीं हुआ कि हम पेमेंट करते, तो इस बिल का कोई असर ही नहीं पड़ना, ये तो पड़ा रहेगा। कोई बच्चे मुझसे पूछे क्वेश्चन की, सर अगर अक्टूबर में ये डिसऑनर हो गया तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, बैंक का नुकसान है। क्यों नुकसान है? फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, पार्टनर्स को पैसा बढ़ गया, फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब बैंक किस पे मुकदमा करेगा? गॉट इट? कुछ नहीं करना उसका, इट इज यूजलेस। मैच्योर हो जाएगा तो बैंक का ही पैसा था, बैंक को मिलेगा, हमें क्या मतलब उससे। हमने तो डिस्काउंट करा दिया था ना। बात तो तब आ रही है ना कि डिसोल्यूशन होने के बाद, आपकी फर्म बंद होने के बाद, अकाउंट क्लोज होने के बाद अगर डिसऑनर हो जाए तो कौन भरेगा उसे? तब कौन भरेगा? तब तो बैंक का नुकसान है वो। फर्म एग्जिस्ट नहीं करती, पार्टनर हट चुके हैं। जब फर्म क्लोज हो चुकी है, पार्टनर को पैसा मिल चुका है, सब अपने अपने घर चले जा चुके हैं, तब
तब बैंक का नुकसान है ना ये। इट इज नॉट अ लॉस ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स डिसॉल्व फॉर्म होने के बाद, सारे पैसे चुकने के बाद, दे आर नॉट ट्राइबल, तो बैंक का नुकसान है ये। अगर डिसोल्यूशन से पहले पहले ये डिसऑनर हो जाता, देन इट इज एन अल्टीमेट लायबिलिटी ऑफ फर्म, जैसे हमने पहले किया। 18,500 की कोई एंट्री नहीं करनी थी, बाकी बचे हुए पार्ट की आपको एंट्री करनी थी। गॉट इट। अब अपने क्वेश्चंस कर लीजिए दोबारा से। इलस्ट्रेशन 7 देखिए आप लोग, एक बार सभी लोग इलस्ट्रेशन 7 देखेंगे, ठीक है। पारस ने 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। स्टॉक इन द बैलेंस शीट वाज 4 लाख का डिसोल्यूशन था। हाँ, 5 पढ़ रहा हूँ, सॉरी, तुमने 5 ही पेज खोल के दिया मुझे। अच्छा सॉरी, 5 में तो कुछ नहीं है, आसान था। 7 कहता पुराना फर्नीचर था, बुक से हट गया था, अचानक वो 20,000 रुपए में बिक गया, हमारी लॉटरी लग गई। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स की तरह कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन। कोई परेशानी नहीं है, 20,000 की, एवरीबडी इज ओके। हाँ, ओहो, की करबे, की करबे, बेटा। हाँ 7 कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 10,000 के, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक 10,000 से, हो गया काम खत्म। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 के थे, तरण ने पे कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तरण का कैपिटल, ये भी एंट्री होगी, कोई परेशानी नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 5,000 के, फर्म ने पे कर दिए ऑन बिहाफ ऑफ मदन, मतलब मदन से वसूलेंगे और फर्म पे, तो मतलब मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश है बैंक, ये भी कर चुके हैं केस। पवन एक पार्टनर है जिसे हमने बोला कि भाई तू डिसोल्यूशन का रेमुनरेशन है, एक्सपेंस मिला के 20,000 रुपये होगा डिसोल्यूशन करने के लिए, तो डिसोल्यूशन करेगा तुझे 20,000 रुपये मिलेगा, तो उस काम को कर। तो हम एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट, पवन का कैपिटल अकाउंट, दैट इज डन। एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 के थे, वो पवन ने ही पे कर दिए, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। हमारी तो एंट्री बनी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन का कैपिटल 20,000 से। अब असली खर्चा उसका चाहे 25,000 हो चाहे 5,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले एक्चुअल एक्सपेंसेस वर पेड बाय फर्म, तब तब हम पहली एंट्री रिलेशन टू पवन, अगली एंट्री पवन टू कैश है बैंक, तब ऐसा होगा, तब वसूली कर लेंगे उससे, अदरवाइज नहीं। ठीक है तिवारी जी, आगे बढ़ते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करना पार्टनर, नो एंट्री। पार्टनर बेयर करेगा, पार्टनर पे करेगा, कोई एंट्री नहीं बननी इसकी। मनोज अ पार्टनर टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एज एन एग्रीड रेमुनरेशन 10,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मनोज का कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। देव एक पार्टनर है जिसे रेमुनरेशन दिया गया डिसोल्यूशन करने के लिए, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 के फर्म ने पे करे। डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस दोनों अलग अलग हैं, बताया था। नहीं बेटा, कैसे सेम मान लेगी, क्या बताया था आपको। वो सिनोनिम्स की तरह यूज होते हैं तब जब बोला जाए कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस इतने का था, या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस इतने का था, सिनोनिम्स की तरह यूज हो रहा है। ये मैंने केस आपको करवाया था अलग से, नोट्स में भी करवाया था। तो पहली एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव्स कैपिटल कितने से, 15,000 से, और फिर अगली एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 8,000 से। तो अलग अलग एंट्री बनेगी। लेकिन अगर ऊपर भी डिसोल्यूशन नीचे भी डिसोल्यूशन तो एक ही एंट्री बनती, या ऊपर रियलाइजेशन नीचे रियलाइजेशन तो एक ही एंट्री बनती। लेकिन क्योंकि डिसोल्यूशन एक्सपेंस अलग तरह की है और रियलाइजेशन अलग तरह की है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताई थी ये चीज। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 टू बी बॉर्न बाय पवित्र पार्टनर, बॉर्न किसने करने, पवित्र ने, लेकिन कौन पे कर गया उसे, हितेश। और हम मान के चलेंगे फर्म की परमिशन से हुआ, तो फर्म किससे वसूलेगी, पवित्र से, और दे देगी किसको, हितेश को। और अगर फर्म की परमिशन से नहीं हुआ तो एंट्री नहीं होनी। ये भी केस करवाया था आपको, गॉट इट। तो दैट इज वाई 7 इज इंपॉर्टेंट। 7 इंपॉर्टेंट इस सेंस में, इसमें बहुत सारे केस कवर हो जाते हैं। और एक और हो तो गया ये लाइन, हो गया ये, है ना। और आप देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। एफ 6 एंट्रियां, मुफ्त के नंबर। तो करिए आगे जरा, 5 6 7 पे पहुंचिए अपना, 9th कर ले, 5 6 7 8 कर लो। तो में तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं अभी तो, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर। करते चलिए, चरा बेती, रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी, चलते जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 10 के ए पार्ट में लोगों को दिक्कत हो रही है। नहीं, तुमसे पहले 2 लोगों को भी दिक्कत हुई थी।
दैट्स अ सिंपल पार्ट, एक सिंपल लॉजिक लगाना है। इसने बोला कि सारे पार्टनर एग्री हो गए कि द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन विल बी अकम्प्लिश्ड बाय सन, आई एम सॉरी, सन एंड किरण पार्टनर थे और प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटते थे, ठीक है। डिसाइड ये हुआ कि जो सन है वो डिसोल्यूशन का काम देखेगा, उसको क्या मिलेगा, 2% मिलेगा, मतलब उसको मिलेगा 10,000 रुपया, along with the amount of expenses which amounted to 2% of the total value realized from the assets on dissolution। कुछ एसेट्स आपकी 12 लाख में बिक गई और 3 लाख की एसेट्स क्रेडिटर लेके चले गए। भाई आपका कर्जा 3 लाख से एसेट से उतरा ही नहीं उतरा, तो वो आपकी कुछ ना कुछ रियलाइज नहीं मानी जाएगी। तो 3 लाख या 12 लाख या कुल मिला के रियलाइज कितनी हुई, 15 लाख। रियलाइज का मतलब ये थोड़ी हमेशा कैश ही मिलेगा, रियलाइज का मतलब कर्जा उतरना भी तो होता है। अरे कमाओ पूत है परिवार का। अब जैसे छोटी सी बात समझिए, भाई मान लो आपके फादर को एक महीने में मान लो 10 लाख रुपए का सैलरी मिली, वो घर लेके आए सिर्फ 8 लाख रुपया। 2 लाख रुपए उन्होंने क्या कर दिया कि कोई पिछला कर्जा था वो चुका दिया, तो क्या उनकी सैलरी 10 लाख नहीं मानी जाएगी। तो आपकी टोटल एसेट्स कितनी है, 15 लाख थी। 12 लाख कैश लेके आए, 3 लाख से क्रेडिटर निपटा दिए। टोटल रियलाइज कितनी हुई, 15 लाख ही तो हुई। 15 लाख का 2% कितना हुआ, 30,000। 30 + 10 कितना हुआ, 40। 40 की एंट्री करनी है आपको, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 था और उसका ए पार्ट था, ए फॉर एप्पल पार्ट था, दैट्स डन। तो कुल मिलाकर हम ऐसे बोले तो डिसोल्यूशन चैप्टर खत्म हुआ। इसके जो हाई एंड क्वेश्चंस होते हैं, बढ़िया वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको रिवीजन के टाइम पे कराऊंगा। मतलब अभी अगर मैं बोलूं अभी भी, तो बोर्ड में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपकी रीच से बाहर हो, लेकिन हमने बोला ना कि थोड़ा एक लेवल लेके चलेंगे ऊपर से, और रिवीजन के टाइम पे होगा, अभी नहीं। फर्स्ट बुक सेकंड बुक का रिवीजन। एंड थैंकफुली एक दिन पहले, मतलब एक मतलब समझ लो 30 डेज लेट है हम अपने टारगेट से। सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी तुम लोगों को दी थी, इस वजह से गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे कवर। कोशिश करेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स वाला पार्ट जो है वो 2-2 घंटे की क्लास ले ली जाए, 1 घंटे की 1.5 घंटे की कर ली जाए। कभी मौका लगेगा तो कंबाइन क्लास में करेंगे उसको। बट वी हैव टू मूव फास्ट नाउ। आपके सितंबर में एग्जाम हो जाएंगे, सितंबर का महीना पूरा एग्जाम में निकल जाता है, ना पढ़ाई होती है ना लिखाई होती है। इसलिए कह रहा हूँ, अगर हम इशू ऑफ डिवेंचर पूरा कर लेते हैं, दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। तो आपको मुझे हेल्प करनी है इस टारगेट को पूरा करने में। सो वी आर वाइंडिंग अप नाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इलस्ट्रेशंस करिए, एक्सरसाइज करिए, जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन जरूर से करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।